बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर 3 लोग थे। बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या अल्लाह के नबी बयान करते हैं और फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 3 लोग थे। तीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया। एक बनी इसराइल का जो पहला आदमी था वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था। दूसरा गंजा इंसान था, सर पे बाल नहीं था। तीसरा अंधा इंसान था, उसकी रोशनी नहीं, बिनाई नहीं थी। ये 3 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाना चाहा और उनकी तरफ एक फरिश्ता को भेजा। उनकी तरफ एक फरिश्ता को भेजा। वो फरिश्ता सबसे पहले जो है कोढ़ी इंसान के पास पहुंचा, जिसको बरस की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी। उसके पास पहुंचा और फरमाया, ऐ फला शख्स, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। वो इंसान कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मेरे अंदर जो बीमारी है, ये जो बरस की बीमारी है, ये जो कोढ़ की बीमारी है, हम इससे निजात चाहते हैं। अल्लाह से दुआ कर दो कि हमारा रंग अच्छा हो जाए और खूबसूरत जिल्द हमारे ऊपर चढ़ जाए, यही हम चाहते हैं। फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी को ठीक कर दिया, उसकी चमड़ी को खूबसूरत बना दिया और अच्छा रंग कर दिया। उसके बाद फरिश्ते ने कहा, ऐ फला शख्स, तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो इंसान कहता है कि मुझे एक ऊंट की जरूरत है, मुझे ऊंट चाहिए। उस फरिश्ते ने 10 माह की हामिला ऊंटनी मुहैया कर दी, एक ऊंटनी दे दी और कहा, जाओ अल्लाह तुम्हें इसी में बरकत देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर ऊंट में बरकत दी कि कुछ ही महीने में, कुछ ही साल में बहुत बड़ा ऊंट का रेवड़ बन गया, बहुत बड़ा ऊंट का रेवड़ बन गया। उसके पास बहुत सारे ऊंट हो गए। उसके बाद वो फरिश्ता दूसरे इंसान के पास पहुंचा, गंजे के पास आया, टकले के पास आया और कहा, क्या है फला इब्ने फला, बता तुम क्या चाहते हो? कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं आ रहे हैं, मैं टकला हूँ, मैं गंजा हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे सर पे बाल हो जाएं। लोग हमसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ रखा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके सर से इस कदर बाल निकले, इस कदर बाल निकले जैसे बारिश के कतरात जमीन पे गिरते हों और जमीन से घास पैदा होती है, घास उगती है, ऐसे ही बाल उनके सर पे उग जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो फरिश्ता फिर सवाल करता है, क्या है फला शख्स, अब बता, अल्लाह ने तेरी बीमारी को ठीक कर दिया, तेरे गंजेपन को खत्म कर दिया, अब बताओ तुझे कौन सा माल चाहिए? वो इंसान कहता है कि मुझे जो है, मुझे गाय की जरूरत है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मुझे गाय मुहैया कर दीजिए। वो फरिश्ता जो है एक हामिला गाय मुहैया कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह ने उसमें भी इस कदर बरकत दी कि गायों का बहुत बड़ा रेवड़ बन गया, बहुत बड़ा रेवड़, बहुत सारी गायें उनके पास हो गई। फिर वो फरिश्ता तीसरे इंसान के पास पहुंचा और कहता है, ऐ फला शख्स, बता तुमको क्या जरूरत है? वो इंसान कहता है कि मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें नहीं है, मेरी रोशनी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बिनाई वापस आ जाए, मुझे जो है रोशनी मिल जाए, मैं देखने लग जाऊं। इससे बड़ी नियामत क्या हो सकती है? मेरे भाइयों, इंसान की सबसे बड़ी नियामत 2 आंखें हैं। इस नियामत का अगर शुक्रिया अदा किया जाए तो नहीं अदा कर पाएंगे। मेरे भाइयों, जो अंधा है उनको पूछो, वो किसी चीज को देख नहीं सकते, उनके सामने एक से एक उम्दा खाना रख दो, एक से एक उम्दा सामान रख दो, वो छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। आंख कितनी बड़ी नियामत है। वो इंसान कहता है कि मुझे आंखें चाहिए। फरिश्ते ने उसके जो है आंख पे हाथ फेरा और उसकी आंखें वापस आ गई। वो चारों तरफ देखने लगे, उसकी बिनाई वापस आ गई। फिर उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? कहा मुझे एक बकरी की जरूरत है। फरिश्ते ने हामिला बकरी मुहैया कर दी। फिर अल्लाह ने इस कदर बरकत दी कि बहुत सारी बकरियां उसके पास हो गई। अब वो फरिश्ता चला गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाना चाहा और एक लंबे अरसे के बाद उस फरिश्ते को फिर भेजा इंसानी शक्ल में। अब वो फरिश्ता
शक्ल इख्तियार करके आ रहा है। और वो फरिश्ता सबसे पहले जो है कोढ़ी आदमी के पास पहुंचा, जिसको बीमारी से निजात मिली थी, उस इंसान के पास पहुंचा, ऊंट वाले के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद कहता है क्या है फला इब्ने फला, मैं मजबूर आदमी हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे ऊंट की जरूरत है, मैं सामान इस पे ढोना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सामान है और मुझे बहुत दूर सफर करना है, और अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा ऊंट से नवाजा है, मुझे एक ऊंट की जरूरत है। वो इंसान कहता है कि आप पागल हो गए हैं, ऊंट इतना महंगा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको ऊंट नहीं दे सकता हूँ। वो फरिश्ता कहता है अरे भाई आप भूल गए इतनी जल्दी, मैं कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आपके पास आया था, आप जो है बरस की बीमारी में मुब्तला थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शिफा दी और अल्लाह ने आपको जो है ऊंट मुहैया किया और आप जो है आपके पास इतना जो है बड़ा रेवड़ तैयार हो गया और आप भूल गए अल्लाह को। अल्लाह के नाम से मैं मांग रहा हूँ ये ऊंट मुझे दीजिए। कहता नहीं दूंगा, आपका दिमाग खराब है, ये ऊंट हमारे बाप दादा की विरासत है, नहीं दिया। फरिश्ता कहता कि अगर तू झूठ बोल रहा है और तूने अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत की नाशुक्री की तो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पहले हालत में लौटा देगा, अल्लाह तुम्हें पहली सूरत में लौटा देगा। अल्लाह के नबी फरमाते कि कुछ ही दिनों के बाद उसके सारे ऊंट मर गए और फिर से वो इंसान जो है बरस की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब वो फरिश्ता दूसरे इंसान के पास पहुंचा, गंजे के पास पलट के आया और फिर उनसे भी वही सवाल किया और उसने भी जो है गाय देने से इनकार कर दिया कि गाय बहुत महंगा, हम गाय कैसे दे सकते हैं, कहां से आए हैं मियाँ, ये तो हमारे बाप दादा की विरासत है, किसी ने हमको नहीं दी है, आप कहां से आ गए, आप कह रहे हैं आप जो है मेरे लिए दुआ की, आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको नहीं जानता हूं, जाइए आप यहां से। वो फरिश्ता कहता देखो तुमने अल्लाह के नाशुक्री की है, तुमने झूठ बोला है, तुमको कुछ साल पहले मैंने दुआ की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे बीमारी से निजात दिया था, तेरे सर पे बाल नहीं थे, कहा नहीं ये सब झूठ है, जो है ये सारी गाय हमारे बाप दादा की विरासत है। फरिश्ता कहता अगर तुमने नाशुक्री की तो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पहली हालत में लौटा देगा। और कुछ ही महीने में उसकी सारी गायें मर गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पहली हालत में लौटा दिया और पहले की तरह वो फिर गंजा हो गए। अब वो फरिश्ता तीसरे आदमी के पास पहुंचा, तीसरे से सवाल किया, उसको अल्लाह का वास्ता दिया, उसको याद दिलाया, तो इंसान याद कर लिया और कहा जिस अल्लाह का वास्ता तुम दे करके मुझसे बकरी का सवाल कर रहे हो, ये सही है कि अल्लाह ने मुझे जो है अंधा में अंधा था, अल्लाह ने मुझे बीनाई वापस लौटा दी और अल्लाह ने मुझे बकरी अता की थी और उस बकरी के बरकत की वजह से हमारे पास आज बहुत सारी बकरियां हैं, उसे अल्लाह का वास्ता देकर तुम मुझसे एक बकरी मांग रहे हो, जाओ ये बकरी तो अल्लाह का है और आप पूरी बकरियों के रेवड़ को ले जाइए। वो फरिश्ता कहता है क्या ये फलां शख्स, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, मैं वही फरिश्ता हूँ जो कुछ साल पहले मैं तुम्हारे पास आया था। मेरे प्यारे साथियों, उन दो लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनकी नेमतों को छीन लिया, अल्लाह ने महरूम कर दिया, और जिसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको और माल अता कर दिया, अल्लाह उसके माल में और इजाफा कर दिया। तो जरा गौर कीजिए, अगर अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कीजिए, और अगर आप नाशुक्री करेंगे तो इतना याद रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन सकता है, अल्लाह अगर देने पर कादिर है तो छीनने पर भी ताकत रखता है। आज इंसान को घमंड है, किसी को अपने चेहरे पर लेकर के घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड है, किसी को अपने माल पे घमंड है, किसी को जो है अपनी दुकान पे घमंड है, किसी आलिम को अपने इल्म पे घमंड है कि हम सबसे बड़े मदनी हैं, हम सबसे बड़े दुक्तूर हैं, हमसे बड़ा तो इल्म वाला कोई है ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपको इल्म अता किया है तो अल्लाह छीनने पर कादिर है, आपको जो है किसी भी सूरत में नाशुक्री नहीं करनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना है। तो ये चौथा तरीका है अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया जाए। बस एक फार्मूला बयान करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे, 5 नुस्खे हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी बातों का इख्तिताम करेंगे। नंबर 5 जो रोजी रोटी में बरकत के जो 5वां सबब है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना। इंसान जब तक अल्लाह से दुआ ना करे तब तक इंसान की ज़िंदगी में बरकत नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे बाकायदा, जो हदीसों की किताबों में नकल है।
तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इस अंदाज में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना व फी थिमारिना व फी मुद्दिना व फी साइना। ऐ अल्लाह, हमारे लिए हमारे शहर को बाबरकत बना दे और हमारे फलों में भी बरकत डाल दे और हमारे नाप तौल के आला में भी बरकत पैदा कर दे। तो जब तक इंसान दुआ नहीं करेगा मेरे भाइयों, बरकत नहीं आएगी। इंसान को दुआ करना चाहिए। और एक नुस्खा ये भी है, एक छोटा सा नुस्खा जो बहुत ही उम्दा नुस्खा है, और इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। वो कौन सा नुस्खा है? वो छठा नुस्खा है कि सुबह के बाबरकत वक्त में फ़ायदा उठाना। सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, जिस टाइम के बारे में अल्लाह के नबी ने दुआ की थी इस उम्मत के हक़ में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लोगों को सुबह के टाइम में बरकत दे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस उम्मत का एक बड़ा तबका आज उस टाइम से फायदा नहीं उठा रहे हैं। बिस्तरों में सो के लोग बर्बाद कर देते हैं और आज उस टाइम का फायदा गैर मुस्लिम हजरात उठा रहे हैं। आप ट्रेनों में सफ़र करिए, ट्रेनों में किस तरीके से गैर मुस्लिम हजरात नमाज फजर के बाद जो है सुबह सुबह रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं और किस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बरकत अता करता है। आपने देखा ट्रेनों में चलिए सुबह सुबह ऐ चाय चाय दातुन दातुन, इस तरीके से वो चिल्लाते आपको मिलेंगे। और वो सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तलबा भी मौजूद होंगे, पढ़ने वाले तालिब इल्म मौजूद होंगे। उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए कि आपको सबसे ज़्यादा कुरान किस टाइम याद होता है, सबसे ज़्यादा आपको हदीस किस टाइम याद होता है। वो बताएंगे कि मेरा जो अपना तजुर्बा है, मुझे सबसे ज़्यादा जो कुरान याद होता है और जो है तकरीर का मुताला जब करते हैं तो वो सबसे जो बेहतरीन टाइम होता है वो फजर के बाद का वक्त होता है। उस टाइम में जो भी इंसान काम करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत अता करेगा और वो उसमें जो है दिमाग को अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत नाज़िल करेगा। तो ये कुरान हदीस की रोशनी में चंद नुस्खे थे जो हमने आपके सामने रखे हैं कि रोजी रोटी में बरकत कैसे आएगी। वो चंद नुस्खे हमने आपके सामने बयान किए। आओ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान के हालत में जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के हालत में खात्मा फरमा। अल्लाह हम में से जो समाज में परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी दवाओं में तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।